Welcome, my dear student. Today I am going to teach you English chapter number 11, My Elder Brother. Children enjoy listening to story. Have you ever listened to bedtime story told by your grandparents or parents? स्टूडेंट्स बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है और आप लोगों ने कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से उनके बुरे वक्त की कोई बात सुनी है, कोई कहानी सुनी है? एडल्ट इंजॉय रीडिंग स्टोरी. जो बड़े हैं उन्हें स्टोरी रीड करना पसंद आता है. इन स्पाइट ऑफ आवर बिजी रूटीन वी लाइक टू स्नैच सम टाइम टू रीड स्टोरी एज अ पास टाइम. इतना बिजी होने के भी बावजूद हम स्टोरी पढ़ना पसंद करते हैं. द शॉर्ट स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेसी फॉर्म. जो छोटी सी कहानी होती है वो बहुत ही कभी कभी हमें एक्साइटेड करती है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है. अ शॉर्ट स्टोरी इज ब्रीफ एंड ऑफन हैज अनएक्सपेक्टेड एंडिंग. कभी कभी हम जब कहानी पढ़ते हैं तो शॉर्ट स्टोरी का जो एंडिंग है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. माई एल्डर ब्रदर इज अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स. माई एल्डर ब्रदर जो स्टोरी है एक छोटी सी स्टोरी है दो भाइयों की. हाउ द इनिशियली रिलेटेड टू ईच अदर. कैसे वो एक दूसरे से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है. एंड हाउ अ चेंज कम अबाउट इन देयर बिहेवियर एज द स्टोरी डेवलप. और कैसे उनके व्यवहार में चेंजेस आते हैं. इन लाइफ वी शेयर रिलेशनशिप ऑफ वेरिंग इंटेंसाइट विद डिफरेंट पीपल both within and outside our family. We have the closest relationship with our family. This story is about two brothers, the narrator Nicky and his elder brother Valodia. Students, हम जब एक फैमिली में रहते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमारा क्लोज रिलेशनशिप होता है. यहाँ पर जो स्टोरी है वो दो भाइयों की कहानी है. एक जो नरेटर है निकी एंड उसका जो बड़ा भाई है वलोडिया. इनिशियली दे गेट अलोंग क्वाइट वेल स्टडिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. ये दोनों जो है साथ में बड़े हो रहे हैं और साथ में खेलते हैं, साथ में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बात करते हैं. जितनी भी एक्टिविटी है दोनों जो है शेयर करते हैं और साथ में वो लोग स्कूल जाते हैं तो सारी एक्टिविटी वो साथ में करते हैं. एज दे ग्रो अप निकी स्टार्ट फीलिंग दैट वलोडिया इज प्राउड बिकॉज ही बिलीव ही इज अ बेटर. यहाँ पर जो निकी है उसे जो है ऐसी फीलिंग्स आती है कि जो वलोडिया है वो बहुत ही घमंडी हो गया है क्योंकि वो निकी से बहुत बेटर है या बहुत अच्छा कार्य करता है. हम कई बार फैमिलीज में देखते हैं कि जब बड़ा भाई है या छोटा भाई है तो अगर बड़ा कुछ अच्छा काम करता है तो उसे बहुत शाबाशी मिलती है, उसकी तारीफ होती है. तो जो छोटा भाई है वो अपने आप एक जेलेसी फील करने लगता है. सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि जो वलोडिया है वो बहुत ही सिस्टमैटिक है, वो अपने कामों को बहुत अच्छे तरह से करता है. उसे ड्राइंग करना पसंद है और वो स्कूल में भी स्टडी बहुत अच्छे तरह से करता है और वो जितने भी उसके टैलेंट है वो उन्हें बहुत अच्छे तरह से करता है. लेकिन निकी जो है उसे खेलना पसंद है और उसकी जो हॉबीज है अलग है. पर जब वो देखता है कि पेरेंट्स हमेशा वलोडिया की तारीफ करते हैं तो निकी जो है यहाँ जेलेसी फील करता है. Nicky feel quite hurt and thinks that Valodia does not understand his feeling. और वो क्योंकि पेरेंट्स को नहीं बोल सकता है तो वो अपनी जो फीलिंग्स है वो वलोडिया पे निकाल. He resent Valodia's ability to have different hobbies which he is unable to imitate. यहाँ पर जो वलोडिया है वो बहुत टैलेंटेड है, उसकी बहुत सारी खूबियां हैं जो कि वो उसकी जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी तरह से करता है. निकी नहीं कर पाता है लेकिन वो जेलेसी फील करता है. और एक दिन ऐसा होता है, हम देखते हैं आगे कि वलोडिया से वो
नाराज नाराज रहने लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि ये सारी बातें जो भी हो रही है वो वलोडिया के कारण हो रही है। सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं, डू यू फाइंड इट डिफिकल्टी टू अपोलोजाइज व्हेन यू मेक मिस्टेक। कभी आप लोगों को मुश्किल हुआ है किसी से माफी मांगने के लिए, अपोलोजाइज करने के लिए, जब आपसे कोई गलती होती है। यहाँ पर जो है निक्की से एक गलती हो जाती है और उसे माफी मांगने के लिए मुश्किल होती है। इन दिस यूनिट समथिंग सिमिलर हैपेंड टू द नरेटर। ही डिस्क्राइब an incident wherein he breaks Volodia's treasurer's scent bottle. यहाँ पर जो है नरेटर जो है निक्की, उससे एक जो है गलती हो जाती है, या बोल सकते हैं कि उसे जेलसी के कारण वो जानबूझ के जो वलोडिया की जो सेंट की बोतल है जो उसे बहुत पसंद है वो उसे तोड़ देता है। Nicky realized that the scent bottle was important for his brother, but he pretended to smile in order to show Volodya that he is not bothered about his brothers. जो है निक्की को पता है कि उसके भाई वलोडिया को ये बॉटल बहुत पसंद है, इसलिए वो उसकी बॉटल तोड़ देता है। As a result, the brother quarreled and exchange hated argument. They push and pulled each other. और जैसे ही वलोडिया आता है और वो देखता है कि निक्की ने उसका बॉटल तोड़ दिया है, ये इस तरह से इंसिडेंट होता है कि काफी दिनों से जो है निक्की के मन में वलोडिया के प्रति इस तरह की बातें वो फील कर रहा है कि वलोडिया बहुत प्राउडी हो गया है, वो उसे समझता नहीं है। रीजन ये है कि वलोडिया जो है हर एक काम को बहुत अच्छी तरह से करता है और निक्की वो सब देखकर उसे पसंद नहीं आता है, क्योंकि पेरेंट्स जो है वलोडिया की तारीफ करते हैं और निक्की को मन में जो है वलोडिया के प्रति एक जेलस आती है, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ बात से वलोडिया से आर्ग्यूमेंट करता है और यहाँ पर वो वलोडिया के रूम में जाता है और उसकी सेंट की बोतल तोड़ देता है। और जब वलोडिया ये देखता है कि जो उसकी बोतल सेंट की बोतल तोड़ दी है तो वो पूछता है, तो वहां उन दोनों का आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को जो है पुश करने लगते हैं या मारने लगते हैं। देन नेक्स्ट एंड इस तरह से होता है, After the incident of the scent bottle, the brothers stopped talking to each other. ये जो इंसिडेंट होता है उनका लड़ने का, झगड़ने का, उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। निक्की इज वेरी डिस्टर्ब एंड फील uncomfortable because he realized that he is wrong. निक्की को जो है बहुत डिस्टर्ब फील होता है, परेशान होता है वो और अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि उसे पता है कि वो गलत था। बट वलोडिया इज क्वाइट composed and behave is a normal way. वलोडिया सोचता है छोटा भाई है, चलो गलती हो गई कोई बात नहीं, तो वो नॉर्मल रहता है। He asked for forgiveness for having upset निक्की। और जब वो देखता है कि निक्की जो है बहुत अपसेट है, दुखी है, तो वलोडिया बड़ा है लेकिन फिर भी वो जाकर निक्की से माफी मांगता है। यहाँ जिस तरह से मेंशन किया है, ही आस्क यानी वलोडिया आस्क फॉर forgiveness for having upset Nikki. So Nikki is touched by Volodia's gesture. यहाँ पर ये जो बात है कि वलोडिया की गलती नहीं होने के बावजूद वलोडिया आके उससे माफी मांग रहा है, तो वो बहुत उसको टच हो जाती है। With tears in his eye, he shake hand with Volodya and feels better. और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो रोने लगता है और वो वलोडिया को से माफी मांगता है और वो दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, मोरल ऑफ द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, कई बार ये जो स्टोरी है हम फैमिलीज में देखते हैं, भाई बहनों के बीच में देखते हैं, भाई भाइयों के बीच में देखते हैं कि इस तरह की बातें हो जाती है। वॉट यू हैव लर्न इन दिस लेसन, यू हैव लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग वन मिस्टेक्स।
हमें हमारी गलतियों को मानना चाहिए। सीकिंग फॉरगिवनेस एंड मूविंग अहेड, माफ करना है और आगे बढ़ना है। फॉरगिविंग अदर पीपल मिस्टेक, दूसरों की गलतियों को माफ करना है। We may fight with one another, but it is essential that we accept our mistake and apologize. हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, पर हमें लोगों की गलतियों को भी एक्सेप्ट करना है और उन्हें माफ करना है और खुद भी माफी मांगना है। We also must be large hearted like Volodya and forgive others. हमें हमारे हृदय को, हमारे दिल को बड़ा करना है और माफ करना है। Forgiveness helps take away the anger and jealousy and heal the hurt. माफी जो है वो हमारे दिल से गुस्से को, जेलेसी को निकाल देती है और हमें एक कह सकते हैं खुशी देती है। जो भी हर्ट है या दुख है उसे हमसे दूर कर देती है। सो आई होप स्टूडेंट ये स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी। यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चन आंसर्स है। डू यू थिंक वलोडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरेटर्स मेंटल सफरिंग एंड पेन? सो ये आपको खुद अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, जिस तरह से यहाँ मेंशन किया गया है। डू यू थिंक यानी कि आप सोचते हो कि वलोडिया रिस्पॉन्सिबल है, जो नरेटर है निक्की की जो मेंटल सफरिंग है या जो सफर वो कर रहा है या जो मुश्किल वो फेस कर रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल क्या वलोडिया है। सो ये आपको यहाँ पर अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है। आफ्टर ब्रेकिंग हिज brother sent bottle or drop the cookies off the table, Nikki didn't say sorry because, तो यहाँ पर बॉटल तोड़ने के बाद उसने सॉरी नहीं कहा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको आंसर चूज करना है।